नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुधीर वाजपेयी कानपुर नगर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैंने अपने पूर्व वीडियो में महिलाओं से संबंधित अपराध, किसी स्त्री की लज्जा भंग करने, किसी स्त्री का लैंगिक उत्पीड़न करने, किसी स्त्री को विवस्त्र करने या किसी स्त्री के प्राइवेट कृत्य में लगे होने पर किसी व्यक्ति द्वारा उस स्त्री को एकटक दुराशयपूर्वक देखने, उस स्त्री की फ़ोटो खींचने, उस स्त्री की फ़ोटो वीडियो प्रसारित करने आदि से संबंधित अपराध के बारे में विस्तार से बताया था, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 354, धारा 354 का, धारा 354 खा व धारा 354 गा, यानी धारा 354, धारा 354 ए, धारा 354 बी व धारा 354 सी से संबंधित थी। मैंने आपको धारा 354, धारा 354 ए, धारा 354 बी, धारा 354 सी के बारे में विस्तार से पूर्व वीडियो में जानकारी दी थी। आज मैं आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 354 घा, 354 डी के बारे में विस्तार से बताऊंगा। अब मैं आपको बताता हूं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 354 डी में कौन कौन से कृत्य अपराध की कोटि में आते हैं। धारा 354 घा, धारा 354 घा जो कि किसी महिला का किसी व्यक्ति द्वारा पीछा करने के अपराध से संबंधित है। धारा 354 घा पीछा करना, जो कोई पुरुष किसी स्त्री का उससे व्यक्तिगत संबंध को आगे बढ़ाने के लिए उस स्त्री द्वारा स्पष्ट रूप से अनिच्छा प्रकट करने के बावजूद उस स्त्री का बारंबार पीछा करता है, उस स्त्री से संपर्क करता है या उस स्त्री से संपर्क करने का प्रयास करता है, तब उस व्यक्ति द्वारा कारित यह कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 354 घा के अंतर्गत अपराध की कोटि में आएगा। अब मैं आपको सरल शब्दों में बताता हूं कि पीछा करना, किसी व्यक्ति द्वारा किसी स्त्री का पीछा करना। कोई स्त्री, कोई बालिका कहीं बाजार जा रही है, कहीं काम से जा रही है या स्कूल जा रही है या कॉलेज जा रही है, यानी वह किसी भी कार्य से जा रही है और कोई व्यक्ति उस स्त्री से, उस बालिका से अपने व्यक्तिगत संबंधों को बनाने के लिए उस स्त्री का आए दिन पीछा करता है। वह स्त्री कहीं भी जा रही होती है, वह उसका पीछा करता है और वह स्त्री उस व्यक्ति से अपने व्यक्तिगत संबंधों को बनाने के लिए या उस व्यक्ति से मित्रता करने के लिए इच्छुक नहीं है और वह स्त्री उस व्यक्ति को पीछा करने के लिए मना करती है, किंतु उसके बावजूद वह व्यक्ति उस स्त्री का पीछा करना नहीं छोड़ता है और उस स्त्री का बारंबार पीछा करता है और उसे परेशान करता है। तब उस व्यक्ति द्वारा किया गया यह कृत्य धारा 354 घा के अंतर्गत अपराध की कोटि में आएगा। यहाँ पर
बहुत सी स्त्रियों को, बालिकाओं को, बहनों को यह जानकारी नहीं होगी कि यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री का पीछा करता है तब उसके द्वारा कारित यह अपराध भी, यह कृत्य भी अपराध की कोटि में आएगा। इसलिए विधायिका ने धारा 354 भारतीय दंड संहिता में वर्ष 2013 में संशोधन कर पीछा करने, किसी व्यक्ति द्वारा किसी स्त्री का पीछा करने के कृत्य को अपराध की श्रेणी में लाया और इस संबंध में धारा 354 डी को भारतीय दंड संहिता में अंतः स्थापित किया, यानी और जोड़ा। अब मैं आपको बताता हूं कि पीछा करने में और कौन कौन से कृत्य आएंगे। किसी व्यक्ति द्वारा किसी स्त्री का पीछा करने के अलावा पीछा करने के अंतर्गत जो कोई स्त्री किसी इंटरनेट या ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का प्रयोग कर रही है और कोई व्यक्ति उसके इंटरनेट को, ईमेल को, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना को, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को मॉनिटर करता है, तब उस व्यक्ति द्वारा किया गया कृत्य भी पीछा करने की कोटि में आएगा। यानी किसी स्त्री द्वारा प्रयोग किए जाने वाले इंटरनेट, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की कोई व्यक्ति मॉनिटरिंग करता है, तब उस व्यक्ति द्वारा किया गया कृत्य भी पीछा करने की कोटि में आएगा और वह व्यक्ति धारा 354 घा भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध का दोषी होगा और वह महिला उस व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 घा के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज करवा सकती है, उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। यानी पीछा करने में केवल किसी स्त्री का पीछा करना ही नहीं आता है, बल्कि उस स्त्री द्वारा प्रयोग किए जाने वाले इंटरनेट, ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक संसूचना की मॉनिटरिंग करना भी अपराध की श्रेणी में आता है। और जो व्यक्ति इस कृत्य को करता है तब वह स्त्री उसके खिलाफ अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग करके FIR दर्ज करवा सकती है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो व्यक्ति धारा 354 घा भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध कारित करता है तब उस व्यक्ति को कितनी सजा होगी। वह व्यक्ति जो भारतीय दंड संहिता की धारा 354 घा 354 डी के अंतर्गत प्रथम बार अपराध कारित करता है तब उस व्यक्ति को 3 वर्ष के कारावास की सजा होगी और वह व्यक्ति जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। और वह व्यक्ति यदि उस अपराध को दूसरी बार कारित करता है या उससे अधिक बार कारित करता है तब उस व्यक्ति को द्वितीय बार उस अपराध को कारित करने में या उससे अधिक बार अपराध कारित करने में 5 वर्ष के कारावास और
जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यानी उस व्यक्ति को 5 वर्ष के कारावास की सज़ा होगी और वह व्यक्ति जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। यानी पीछा करने के अपराध में धारा 354 घ में प्रथम बार अपराध में 3 वर्ष के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा और दूसरी बार या उससे अधिक बार अपराध कारित करने में उसे 5 वर्ष के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यानी पीछा करना के अपराध को उस व्यक्ति को कड़ी सजा हो सकती है। इसलिए यदि किसी महिला के साथ कोई व्यक्ति इस प्रकार का कृत्य करता है या उसके इंटरनेट, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना की मॉनिटरिंग करता है, तब वह महिला उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि पीछा करना के अंतर्गत कौन कौन से कृत्य अपराध की कोटि में आते हैं और उस व्यक्ति को जो यह अपराध कारित करता है उसे कानून के तहत धारा 354D में कितनी सज़ा होगी, इसकी जानकारी आपको हो गई है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोग भी लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।